नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योति सिंह और अगेन आज मैं आपके साथ यहाँ पे आई हूँ ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी के सेकंड पार्ट को लेकर के, राइट। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम वी विल कम टू द पॉइंट बिकॉज दिस इज अ वेरी वास्ट चैप्टर। ओके, सो हम लोगों ने देख लिया था कहाँ तक, ग्रह शांति के चैप्टर तक। अभी हम शशि और तीन नीलम का चैप्टर देखेंगे। इसमें शशि नाम का एक गुरुदेव मुकुंद का दोस्त रहता है जिसको कि कुछ बीमारी रहती है और उसके लिए स्वामी श्री युक्तेश्वर जी उसको बोलते हैं कि तुम तीन नीलम लेकर के आओ जिससे कि मैं हाँ कुछ उसको वो कुछ नीलम दो लाने के लिए प्रॉब्लम बोलते हैं, तुम लेकर के आओ वो मैं दूंगा और अगर तुम उसको पहनोगे तो तुम्हारी बीमारी ठीक हो जाएगी। लेकिन शशि इस बात के लिए तैयार नहीं होता है और शशि बोलता है कि नहीं, मुझे इसमें भरोसा नहीं है, मैं तो आपका शिष्य हूँ, मुझे पता है गुरुजी अगर मैं आपके साथ हूँ तो मुझे कुछ नहीं होगा। बोले वो तो ठीक है, बट जो एख्तियार बरतने रहते हैं वो तो बरतना चाहिए, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं। और स्वामी श्री युक्तेश्वर इसको बोलते हैं एक समय आएगा कि तुम तीन नीलम लाओगे, लेकिन वो उस टाइम बहुत देर हो गई रही कि मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। और सेम होता है, वो बहुत सीरियस स्थिति में आता है, फिर वो तीन नीलम लेकर के आता है और स्वामी श्री युक्तेश्वर उसकी मदद नहीं करते, बट मुकुंद बहुत रिक्वेस्ट करते हैं, नहीं प्लीज़ हेल्प हिम हेल्प हिम हेल्प हिम। तो फिर वो उससे बचा देते हैं उस बीमारी से। उसके बाद हमारा चैप्टर आता है एक मुस्लिम चमत्कार प्रदर्शक। ओके, ये हमारा चैप्टर नंबर 18 है, एक मुस्लिम चमत्कार प्रदर्शक। इसमें एक मुस्लिम है जिसका कि नाम अफजल है और अफजल जो है वो एक हिंदू संत के समकक्ष आया रहता है एक समय में और अच्छी ध्यान साधना उसको हिंदू संत ने बताई रहती, तो वो क्या रहता है उसको कुछ सिद्धियाँ मिल गई होती हैं और उन सिद्धियों से वो कोई भी चीज़ आकाश से प्रकट कर सकता है और किसी की कोई भी चीज़ गायब कर सकता है। लेकिन वो देखो, जब किसी को सिद्धियाँ मिलती है तो उसको हमें सही मार्ग में सदुपयोग करना चाहिए। लेकिन अफजल एक समय आता है कि उन अपनी सिद्धियों का दुरुपयोग करने लगता है, वो लोगों को बहुत उनकी चीज़ें चुरा लेता है, गायब कर देता है, लोगों को हैरान परेशान करता है। तो इस प्रकार जो है अफजल की वो स्टोरी है और लास्ट में एक दिन उसके गुरु उसके सामने प्रकट होते हैं और उससे जो है वो कुछ लोगों को बहुत परेशान करता है। तो फिर से जो उसको सिद्धि दिए रहते हैं उसकी सिद्धियों को वापस ले लेते हैं, बस एक शर्त के साथ में कि वो अपने लिए अपनी सिद्धियों से भोजन जो है उपलब्ध करा सकता है एनी टाइम। फिर इसमें एक चैप्टर आता है मेरे गुरु कोलकाता में प्रकट होते हैं और श्री रामपुर में, चैप्टर नंबर 19। माय डियर फ्रेंड, इसमें होता ये है कि स्वामी श्री युक्तेश्वर जी एक बार कहीं बाहर गए हुए हैं और वो जब वहाँ से आने लगते हैं मेरे गुरु कोलकाता में प्रकट होता है और श्री रामपुर में। हाँ, इसमें यह है कि स्वामी श्री युक्तेश्वर जी दो जगहों पर, कोलकाता और श्री रामपुर में, सेम शरीरों में सेम समय पर दो लोगों के सामने प्रकट होते हैं। और जब ये बात सामने आती है तो ये बहुत आश्चर्य में पड़ जाते हैं मुकुंद, अरे वाह, गुरु जी में इतनी पावर है कि दो जगहों पर प्रकट हुआ जा सकता है। और फिर इसका रहस्य क्या है, उसका रहस्य उद्घाटन स्वामी श्री युक्तेश्वर जी करते हैं। फिर आता है इसमें एक चैप्टर कश्मीर यात्रा में बाधा। और जैसा कि मुकुंद का बहुत इंटरेस्ट रहता है कश्मीर यात्रा में, लेकिन वो अपने गुरु से जब भी रिक्वेस्ट करते हैं कश्मीर जाने के लिए वो कुछ ना कुछ बोल करके टाल देते हैं उस बात को। और उस टाइम भी गुरुदेव जो हैं उनको रिक्वेस्ट डालते हैं कश्मीर जाने के लिए, बट स्वामी श्री युक्तेश्वर जी टाल देते हैं। बट ये एकदम आमाद है, नहीं मैं इस बार तो जाऊँगा, बहुत हो गया, मैं को बार बार मना किया जाता है। एकदम गुरुदेव इस टाइम जो है एक छोटे नटखट बच्चे की तरह बिहेव किए रहते हैं। और उसमें होता यह है कि उस बार भी नहीं जा पाते हैं क्योंकि उस दिन जब जाने का समय आता है तो सब लोग तो स्टेशन चले गए हैं, बट मुकुंद अभी निकलने ही वाले हैं और उनको अचानक उनके पेट में बहुत बुरे तरीके से भयंकर दर्द शुरू होता है। और स्वामी श्री युक्तेश्वर जी एक माँ की तरह उनकी देखभाल उस टाइम करते हैं और फिर तुमको पता है इसीलिए नहीं जाने दे रहा था, मुझे पता था ये होने वाला है। फिर बोलते हैं अभी तो मैं कभी आपकी आज्ञा के विरुद्ध नहीं जाऊँगा, अब आप जब बोलेंगे गुरुदेव तो ही हम जाएंगे। और इस प्रकार ये चैप्टर यहाँ पे समाप्त होता है। फिर हमारी इसमें एक चैप्टर आता है हमारी कश्मीर यात्रा, 21 चैप्टर कश्मीर यात्रा। फिर कश्मीर यात्रा एक समय आता है कि स्वामी श्री युक्तेश्वर जी भी कश्मीर जा गए हैं और गुरुदेव गए हैं और उनके सारे मित्र, वो लोग बहुत एंजॉय करते हैं और ये बहुत ही गोल्डन मोमेंट रहता है उनके लिए क्योंकि इनकी बहुत तमन्ना रहती है कश्मीर जाने की। और जब इस पुस्तक को पढ़ेंगे तो आपके अंदर भी बहुत तमन्ना होगी कश्मीर जाने की। भी मैं भी नहीं गई हूँ, आई वॉज प्लानिंग 3 months back to go, but after that I thought I'll go in this time May, but you know the lockdown came again and I was not able to go, but I was able to meditate, I was able to revitalize myself. Okay and fine, I accept whatever I have and whatever God give me all the time. Okay, so अभी माय डियर फ्रेंड्स हमारा चैप्टर आता है पाषाण प्रतिमा का हृदय। पाषाण प्रतिमा का हृदय जानते हो क्या है? पाषाण प्रतिमा का हृदय ये वही चैप्टर है जबकि
ये वो मंदिर है, वो ये एक्चुअली इनकी एक सिस्टर रहती हैं। इनकी सिस्टर जो हैं वो भी गुरुदेव की तरह ही आध्यात्मिकता में बहुत रमी हुई हैं, लेकिन उनके पति जो होते हैं वो ईश्वर में भरोसा नहीं करते और उनके पूजा पाठ और उनकी आराधना का बहुत मजाक उड़ाया करते हैं। और ये बड़ी दुबली पतली हैं तो बोलते हैं ये तो कृष्काएँ हैं, मरियल जैसी दिखती है, खाती पीती भी नहीं है, और जो है मैं क्या करूँ इनका, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता है। हमेशा वो कंप्लेन करते हैं और इनकी पूजा का और इनके गुरुओं का मजाक उड़ाया करते हैं। फिर एक दिन इनकी सिस्टर गुरुदेव की जो हैं वो उनके पास आती हैं, अपने भाई के पास आती हैं और बोलती हैं कि भाई तुम कुछ करते क्यों नहीं, अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता, मेरे पति मेरा इतना मजाक उड़ाते हैं, मैं नहीं जी सकती, अभी आपको उनके विचारों को बदलने के लिए कुछ करना ही होगा। फिर गुरुदेव थोड़ा टाइम सोचते हैं, फिर बोलते हैं ठीक है, तो एक काम करते हैं कि हम लोग दक्षिणेश्वर चलेंगे, उसके लिए उनको जाने के लिए आप तैयार कर लो, मैं आप और आपके पति हम लोग दक्षिणेश्वर चलेंगे और माँ काली से प्रार्थना करेंगे, शायद वहाँ पे कुछ हो। और पता है ये वही मंदिर है जहाँ पे रामकृष्ण परमहंस माँ काली का साक्षात्कार दर्शन किया करते थे, जहाँ पे स्वामी विवेकानंद जी ने माँ काली के साक्षात्कार दर्शन किए हुए हैं। उस जगह पे जाते हैं, वहाँ पे गुरुदेव को भी माँ काली के दिव्य दर्शन होते हैं और बहुत खूबसूरत वहाँ पे है माय डियर फ्रेंड्स मंदिर के एक्चुअली। और उनके जीजा जी में एक पूर्ण रूप से परिवर्तन उनके व्यवहार में आता है। जाते समय तो वो वैसे ही उदंडता करते हैं जैसे कि पहले किया करते थे, लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद वो सेम व्यक्ति नहीं रहते हैं, वो 360 डिग्री ट्रांसफर होकर के वापस आते हैं। और घर पे आने के बाद उन्होंने जितना अपनी पत्नी का मजाक उड़ाया था पूजा को लेकर, उन्होंने बोला कि आज से अब तुम्हारा पूजा का घर छोटा था ना, तुम पूजा का घर बेडरूम को बना दो और पूजा के घर में तुम और हम सोएंगे, वो छोटे रूम में हम सोएंगे, बड़े रूम में आप पूजा करो। बड़ा रूम उनको पूजा के लिए देते हैं, वो खुद भी ईश्वर की आराधना में लग जाते हैं और बहुत अच्छे लेवल पे पहुंचते हैं। क्रिया योग की दीक्षा वो खुद भी लेते हैं गुरुदेव से और बहुत ही सुखमय जीवन उनकी बहन का और उनके पति का दोनों का हो जाता है। फिर आता है एक चैप्टर बहुत खूबसूरत, वो है विश्वविद्यालय से उपाधि की प्राप्ति। गुरुदेव यूनिवर्सिटी में प्रवेश करते हैं और बहुत ही खूब, इनका पढ़ने का मन नहीं करता है कैसे भी, वो ही इज़ नॉट एन अव्वल स्टूडेंट दैट टाइम बिकॉज ही वॉज अव्वल इन स्पिरिचुअलिटी। ओके, तो वो मोस्ट ऑफ द टाइम अपने गुरु के पास ही रहते हैं, फिलॉसफी में और अपने गुरु के प्रवचनों में लीन रहते हैं। तो बट वो ग्रेजुएशन की डिग्री तक पहुंचते हैं और कॉलेज में संत उनको पागल सन्यासी बुलाया करते हैं, क्योंकि वो हमेशा उनको देखते हैं कि उनका पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं रहता है, बस वो फूलों का जो है गुलदस्ता लेकर के अपने गुरु के पास साइकिल पर बैठ करके मोस्ट ऑफ द टाइम चले गए रहते हैं। यूनिवर्सिटी में वो कम दिखते हैं, अपने गुरुदेव के आश्रमों में वो ज़्यादा दिखते हैं। तो ये बहुत ही खूबसूरत चैप्टर माय डियर फ्रेंड्स, इट्स वन ऑफ द मोस्ट एंड बेस्ट चैप्टर ऑफ माइन, आई लव इट सो मच, प्लीज यू रीड इट, देन you will understand exactly, because if I'll go in the dialogues of reading this chapter then it again at least half an hour I'll speak on this topic. Okay, so I will go ahead. It's a very beautiful chapter. इनका जो है गुरुदेव को उसमें एक बहुत अच्छा प्रसंग आता है कि वो स्टडी बिल्कुल नहीं किए रहते हैं यूनिवर्सिटी डिग्री के टाइम में, और उनके गुरु बोलते हैं कि अभी तो एग्ज़ाम का टाइम है, कि बोलते हैं अरे एग्ज़ाम में मैं नहीं अपीयर होने वाला क्योंकि मैंने तो कोई पढ़ाई नहीं की, नहीं तुम्हें अपीयर होना है। फिर वो अपीयर होते हैं और वो पास भी होते हैं अच्छे मार्क्स से, और मतलब पढ़ाई में भी आध्यात्मिकता ने इस प्रकार से सपोर्ट किया है दोस्तों कि मेरे पास शब्द नहीं। यह चैप्टर यह दर्शाता है कि ईश्वर हर एक काम में, हर एक चीज़ में हमारे साथ हैं, वो हमें पूरा सपोर्ट करते हैं अगर हम पूर्ण रूप से उनके ऊपर अपना भरोसा और विश्वास रखें तो। फिर आता है इसमें 24 चैप्टर, मेरा संन्यास ग्रहण स्वामी संस्थान के अंतर्गत अभी यहाँ पे ये संन्यास की दीक्षा लेते हैं अपने गुरु स्वामी श्री युक्तेश्वर जी से, और इनको नाम मिलता है श्री श्री परमहंस योगानंद, राइट। और भाई अनंत एवं बहन नलिनी, इनके ब्रदर अनंत और सिस्टर नलिनी के साथ कुछ समय और कुछ टाइम जो है उसके बारे में इसमें वर्णन किया गया है। क्रिया योग विज्ञान, व्हाट इज अ क्रिया योगा। देखो जो श्री श्री परमहंस योगानंद जी, इन्होंने क्रिया योग की ही स्थापना की हुई है। क्रिया योग इट इज़ अ साइंटिफिक टेक्निक, इट्स अ प्राणायाम एंड माय डियर फ्रेंड्स, क्रिया योग आप समझो कि एक क्रिया जो होती है वो आपके लाइफ में 2 ईयर की स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट के बराबर होती है।
और अगर आपको देखो क्रिया योग क्या है, आई एम क्रियावान, आई हैव टेकन द टीचिंग्स, आई हैव लर्न द टीचिंग्स ऑफ क्रिया योगा फ्रॉम माई गुरुदेव आश्रम, बट आई कैन नॉट टीच यू, आई एम नॉट द राइट पर्सन. द राइट पर्सन इज YSS.org. ओके, वहाँ पे साधु हैं, सन्यासीज हैं, ब्रह्मचारीज हैं, जो कि अपना मेरे गुरुदेव ने अपना पूरा इस टीचिंग्स को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ही सिस्टमैटिक मैनर में हर एक चीज़ को रखा हुआ है. तो आप YSS.org पे जाइए और आप वहाँ पे इन चीज़ों को आप पता कर सकते हैं और उसके बाद में आप क्रिया योग की जानकारी ले सकते हैं. अगर आप इस बुक की बात करें, इस चैप्टर की, तो इसमें जो बताया गया है क्रिया योग, व्हाट इज़ दैट? इट इज़ अ प्राणायाम, इट इज़ अ साइंटिफिक टेक्निक, इट्स अ प्राणायाम एंड इट हमारे बॉडी में देखो होता क्या है मेरे फ्रेंड्स, हमारी बॉडी में ऑक्सीजन और कार्बन दोनों का जो है वो दोनों जमा होती है. लेकिन क्रिया योग क्या करता है, वो आपकी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को डिक्रीज करता है और ऑक्सीजन की मात्रा को ज़्यादा बढ़ा देता है, जिससे कि आप ज़्यादा एनर्जेटिक, ज़्यादा प्रभावशाली और हर एक तरीके से सक्षम होते जाते हैं अपनी चीज़ों को यूज़ करने के लिए. तो दिस इज ऑल अबाउट क्रिया योगा साइंस, एंड इफ यू वांट मोर, रीड द बुक एंड गो टू द YSS.org एंड सब्सक्राइब द लेसन्स एंड यू विल अंडरस्टैंड मच मोर अबाउट दिस. रांची में योग विद्यालय की स्थापना, फिर गुरुदेव रांची में एक योग विद्यालय की स्थापना करते हैं, गुरुकुल टाइप का, और वहाँ पे बच्चों को शिक्षाएं देते हैं, क्योंकि स्वामी श्री युक्तेश्वर जी की भी काफ़ी इच्छा रहती है कि किस प्रकार का स्कूल की स्थापना की जाए, और बहुत खूबसूरती से वो वहाँ पे अपने बच्चों को पढ़ाते हैं. और अभी भी रांची में वो विद्यालय है और वहाँ पे हमारे गुरुदेव का मेन आश्रम भी है, आप वहाँ पे जाकर के विजिट कर सकते हैं. काशी का पुनर्जन्म और उसका पता लगाना, यह चैप्टर नंबर 28 है माय डियर फ्रेंड्स, और ये बहुत खूबसूरत चैप्टर है. काशी, यहाँ पे काशी एक स्टूडेंट उनके कराची के विद्यालय का रहता है, और एक दिन ये बहुत खूबसूरत स्टोरी है, हल्का सा मैं ब्रीफ करना चाहूँगी. काशी जो है, ये सारे बच्चे जो हैं और गुरुदेव, ये लोग एक जगह झील के किनारे गए हुए हैं नहाने के लिए, लेकिन वहाँ पे थोड़े टाइम में देखते हैं कि बच्चे अंदर बाहर पानी में तो जाते हैं, बट फिर दौड़ के सब भागते रहते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे मगरमच्छ भी रहते हैं, वो आते हैं, तो सारे बच्चे भागते हैं. तो सारे बच्चे गुरुदेव के पास आते हैं, लोग बाहर एक पेड़ के नीचे बैठते हैं. फिर वहाँ पे गुरुदेव सबका हाथ देखने लगते हैं और सबके भविष्य के बारे में बताने लगते हैं. तो वहाँ पे काशी भी आता है और अपना हाथ शो करता है. तो बोलते हैं गुरुदेव बताइए बताइए मेरे भविष्य के बारे में, मेरे हाथ में क्या लिखा. फिर उनके मुंह से अचानक निकल जाता है, जो कि सच में लिखा हुआ है कि तुम्हारी बेटा, तुम्हारी शिक्षाएं पूरी नहीं हो पाएंगी, तुम्हारी तो बहुत जल्दी ही मृत्यु लिखी हुई है, 2-4 सालों में, समथिंग लाइक दैट. और अब काशी जो है वो बहुत चिंतित हो जाते हैं, क्योंकि काशी तो शिक्षा प्राप्त करना चाहता है, वो तो आचार्य बनना चाहता है. फिर वो काशी रात को गुरुदेव के पास आता है, वो बार बार उनको ढूंढता है, उनके कमरे में आने की कोशिश करता है, लेकिन उसको मौका नहीं मिल पाता. रात को उसको मौका मिलता है, वो आता है, बोलता है गुरुदेव एक बात बताइए, अगर मेरा मान लीजिए मेरी मृत्यु हो गई, तो क्या आप मेरी मृत्यु के बाद मुझे ढूंढने निकालेंगे और मुझे ढूंढ करके फिर से ये जो मेरी अधूरी शिक्षा रहेगी उसको पूरा करने का जिम्मा लेंगे कि नहीं. गुरुदेव कुछ बोलते नहीं है, लेकिन काशी बार बार गुरुदेव के पास आता है, वो 3-4 दिनों तक उनके पीछे पीछे रहता है. फिर लास्ट में बोलते हैं ठीक है, मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि अगर तुम्हारी मृत्यु हो गई तो भी मैं बाद में तुम्हें ढूंढ निकालूंगा और तुम्हें उन अपनी शिक्षाओं में मैं जो है अग्रसर करूँगा और मैं पढ़ाऊँगा. अब होता ये है कि ये बहुत खूबसूरत स्टोरी है मेरे फ्रेंड्स. इसमें यहाँ पे काशी की मृत्यु हो जाती है, और किन परिस्थितियों में मृत्यु होती है वो भी बहुत ही खूबसूरत है. गुरुदेव को कुछ कार्यों की वजह से बाहर जाना पड़ता है, तो वो काशी को बोल के गए रहते हैं, काशी कुछ भी हो जाए तुम आश्रम से बाहर कदम नहीं रखना, कुछ भी हो जाए. लेकिन इसी बीच काशी के माता पिता आश्रम में आते हैं और वो बोलते हैं कि थोड़े दिन के लिए घर चलो, फिर आ जाना, कुछ फंक्शन है. काशी बोलता है नहीं मैं नहीं जाऊँगा, मेरे गुरुदेव ने मुझे मना किया है. लेकिन उसके माता पिता बोलते क्यों नहीं जाओगे, तुम मेरे बच्चे हो, तुम्हें चलना पड़ेगा, और तुम नहीं जाओगे तो हम आश्रम में पुलिस बुलाएंगे, क्योंकि काशी एकदम ना बोलता है नहीं जाऊँगा. लेकिन जब उनके माता पिता बोलते हैं काशी के कि हम आश्रम में पुलिस बुलाएंगे, तो काशी को बुरा लगता है कि मेरे आश्रम की बेइज्जती होगी. काशी बोलता है ठीक है मैं चलता हूँ, और बच्चा चला जाता है. जब बच्चा अपने घर पे जाता है तो उसको हैजा होता है, डायरिया होता है, और उसके तहत उसकी मृत्यु हो जाती है. जैसे फिर उस टाइम में जैसे ही गुरुदेव आश्रम आते हैं और उनको पता चलता है कि काशी नहीं है, काशी अपने घर गया, तुरंत वो उसी हाल में घर पे निकल जाते हैं, वहाँ पे जाते हैं काशी के घर पे. और जब गुरुदेव काशी के घर पे जाते हैं, हावड़ा ब्रिज के पास में ही काशी के माता पिता जो है बच्चे को कंधे पे लेकर के आते, उनके घर के लोग कंधे पे लेकर के आते रहते हैं सूतक के कपड़े पहने हुए. फिर उन्होंने गुरुदेव ने देखा और उनसे रहा नहीं जाता, बोलते हैं कि तुमने मेरे बच्चे को मार डाला, मैंने बोला था ना उसको तुम वहाँ से मत लेकर के आना. क्यों? अब देखो मैटर ये है कि क्यों गुरुदेव चाहते थे कि बच्चा इस विद्यालय से बाहर न जाए. गुरुदेव चाहते थे बच्चा विद्यालय पर न जाए, क्योंकि अगर वो विद्यालय में रहता तो विद्यालय के आध्यात्मिक स्पंदनों के बीच में अगर वो रह गया होता तो उसकी मृत्यु को टाला जा सकता था.
इसकी वजह से। लेकिन वो बच्चा गया, अब उसकी मृत्यु तो हो गई लिखने के हिसाब से, लेकिन अब जब उसकी मृत्यु हो गई बाद में गुरुदेव उसको ढूंढना शुरू करते हैं और वो अपने हाथों पे तरंगों के माध्यम से उसको ढूंढते हैं और बहुत खूबसूरत तरीके से वो माँ के गर्भ में, एक नई माँ के गर्भ में रहता है, तभी वो एक ब्राह्मणी के गर्भ में पैदा होता है बच्चा, दूसरे पुत्र के फॉर्म में उनके। तो वो उनके यहाँ जाते हैं, उस बच्चे के जन्म के पहले ही वो उसकी माँ को बोलते हैं कि देखिए माता जी आपके घर ऐसा ऐसा बच्चा आने वाला है और मैंने उसको प्रॉमिस दिया हुआ है कि मैं उसके एजुकेशन को पूरा करूँगा, आप मुझे उसको दोगे ना एजुकेट करने के लिए। और उस टाइम लोग संतों का बहुत रिस्पेक्ट किया करते थे माय डियर फ्रेंड्स। उनकी माँ बोलती है, फिर उनके पिता मतलब उस बच्चे के पिताजी बोलते हैं ठीक है अगर आपकी बातें सत्य हुई तो मैं आपको, क्योंकि बच्चा पैदा नहीं हुआ और वो भविष्यवाणी उसको कर देते हैं कि बच्चे का शकल सूरत ऐसा होगा, ये चीज़, उसके बाल ऐसे घुंघराले होंगे, ये चीज़ें होंगी और वो लड़का ही आपके घर में आएगा। और सच में ऐसा ही होता है, काशी की शकल सूरत पुनर्जन्म की तरह ही रहती है। फिर जब वो बच्चा 4-5 साल का होता है तो उसके माता पिता गुरुदेव को दे देते हैं एजुकेट करने के लिए। फिर गुरुदेव उसको रांची के आश्रम में थोड़ा टाइम एजुकेट करते हैं। उसके बाद में वो गुरुदेव जब अमेरिका जाते हैं तब बच्चा पूछता भी मैं क्या करूँ, तब गुरुदेव उसको हिमालय किसी महात्मा के पास भेज देते हैं आगे की शिक्षाओं के लिए। जो बहुत खूबसूरत चैप्टर, इट्स ऑल्सो वन ऑफ माई बेस्ट चैप्टर माय डियर फ्रेंड्स। एंड देन दैट चैप्टर कम्स रविन्द्रनाथ टैगोर और मेरे विद्यालयों की तुलना। जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर के जो विद्यालय थे वो बहुत ही ज़्यादा प्राकृतिक प्रांगण में बना करते थे और प्रकृति का उसमें बहुत ही खूबसूरत समावेश था। उसी प्रकार गुरुदेव भी अपने विद्यालयों को बनाया करते थे और अपने रविन्द्रनाथ टैगोर से जब उनकी मुलाकात होती है तो इन बातों पर उनकी चर्चा होती है कि रियल स्कूल क्या होना चाहिए। वो कंक्रीट का बस नहीं बना होना चाहिए, पक्के मकान और इस प्रकार का हो, उसमें रियल एजुकेशन है कि बच्चे संस्कार सीखें, अपने धर्म को समझें और सीखें और वो प्रकृति की गोद में जो है अनुभवों को प्राप्त कर सकें, अपनी टीचिंग्स को ले सकें जो कि उनको ज़्यादा मदद करेंगी, ये इसके बारे में दी गई है। देन चैप्टर कम्स चमत्कारों का नियम। इस पुस्तक में आप देखेंगे बहुत सारे चमत्कार हैं, जैसे कि द्विशरीरी संत, एक संत का 2 जगह प्रकट हो जाना, स्वामी श्री युक्तेश्वर जी का भी 2 जगह प्रकट हो जाना, इवन लाहिड़ी महाशय जी भी अगर आगे आप चैप्टर को देखेंगे तो वो भी 2 जगह पे प्रकट हुए हैं सेम शरीर में 2 लोगों के सामने। तो ये चमत्कार किस प्रकार से होते हैं, या अफजल जो रहता है वो अफजल के चमत्कार, या वो गंध बाबा के चमत्कारिक दर्शन जो है, गंध बाबा किस प्रकार लोगों के हाथ में सुगंध लाया करते थे और अफजल कैसे लोगों की चीज़ों को गायब कर लिया करते थे। तो ये सब जो चमत्कार है इनका नियम क्या है और ये कैसे होती हैं चीज़ें, इसके बारे में है। इस चैप्टर को आपको थोड़ा 2-3 बार पढ़ना पड़ेगा, दैन यू विल अंडरस्टैंड मच मोर बेटर। ओके, नाउ माय डियर फ्रेंड्स, एक और बहुत खूबसूरत चैप्टर है, चैप्टर नंबर 32, मृतक राम को पुनः जीवन दान। इसमें एक बच्चा है, राम है, जो कि मर गया रहता है और स्वामी श्री युक्तेश्वर जी उसको पुनः जीवन दान देते हैं और उसके लिए मुकुंद या योगानंद जी आप बोल सकते हैं, वो बहुत अपने गुरु को हाथ पैर जोड़ करके मनाने की कोशिश करते हैं कि आप इसको जीवन दान दीजिए और किसी प्रकार से वो बच्चा फिर से जीवित हो उठता है, क्योंकि उसमें मतलब मृत बच्चे को जीवन दान मिला हुआ है। इट्स माय डियर फ्रेंड्स अनबिलीवेबल, इट्स ऑल्सो पार्ट ऑफ चमत्कार, यू कैन से दैट मिरेकल। फिर एक चैप्टर आता है 33, भारत, आधुनिक भारत के महाअवतार बाबा जी। अब देखिए जो आधुनिक भारत है, उस आधुनिक भारत के महाअवतार बाबा जी, ये चैप्टर आपको क्या दर्शाता है कि जो हमारा मॉडर्न भारत है उसमें महाअवतार बाबा जी जो हैं, ये गुरु शिष्य परंपरा, ये जो हमें क्रिया योग का उपहार मिला हुआ है दोस्तों, जो हमें क्रिया योग का प्रसाद, जो हमें क्रिया योग का उद्धार हम सभी को मिला हुआ है, वो महाअवतार बाबा जी की वजह से ही मिला हुआ है। क्योंकि महाअवतार बाबा जी ने शिक्षा को लाहिड़ी महाशय को दिया था, लाहिड़ी महाशय जी ने स्वामी श्री युक्तेश्वर जी को दिया और स्वामी श्री युक्तेश्वर जी ने परमहंस योगानंद जी को दिया और उनके थ्रू मेरे पास, आपके पास और अभी पूरे जहाँ के पास, पूरे संसार के पास पहुँच रहा है। बिकॉज YSS.org इट वर्क्स फॉर everywhere in the world, okay, and it's a very authentic and beautiful spiritual organization. You can Google it in much more detail. So इसमें जो है महाअवतार बाबा जी, कहा जाता है महाअवतार बाबा जी के बारे में कि उन्होंने अपने शरीर का त्याग अभी तक नहीं किया हुआ है और जो भक्त उनको प्यार से, श्रद्धा से, पूरे दिल से उनको याद करता है उसके सामने वो प्रकट भी होते हैं। ओके, अब आता है मैटर, हम दूसरा देखते हैं। ये नेक्स्ट चैप्टर हमारा क्या है, हिमालय में महल का सृजन। माय डियर फ्रेंड, इट्स वेरी ब्यूटीफुल चैप्टर। इस चैप्टर में यूँ होता है कि लाहिड़ी महाशय जी हिमालय जाते हैं और हिमालय में
उनके लिए महाअवतार बाबा जी एक बहुत ही खूबसूरत महल की स्थापना करते हैं और उस महल में उनकी दीक्षा करते हैं, क्योंकि लाहिड़ी महाशय के हृदय में एक इच्छा रहती है कि उनको हिमालय जैसे, उनको महल में रहने की उनकी कुछ इच्छा बची रहती है और शायद उसी इच्छा को लेकर के वो धरती पर आए हुए हैं। तो उनकी सारी इच्छाओं को फुलफिल करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए ये मिरेकल महाअवतार बाबा जी ने किया हुआ है। और लाहिड़ी महाशय जी इसके साक्षात्कारी रहते हैं, क्योंकि वो उस टाइम हिमालय गए रहते हैं और किन परिस्थितियों में वो वहाँ पे जाते हैं वो भी बहुत खूबसूरत परिस्थितियाँ हैं। आप इस बुक को पढ़िए, इट्स नॉट एग्जरेशन और एनीथिंग माय डियर फ्रेंड्स, इट्स मैं आपको बस 1% ग्लिम्स दे रही हूँ, आपके अंदर से आपके इंट्यूशन और इंसाइट और स्पिरिचुअल को कनेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ। रेस्ट डिटेल्स व्हेन यू विल रीड द बुक यू विल एक्सपीरियंस इट, राइट? ओके, सो फिर हमारा आता है चैप्टर पश्चिम के प्रति बाबा जी की अभिरुचि। फिर महाअवतार बाबा जी हैं वो वेस्ट को लेकर के बहुत ज़्यादा वो चाहते हैं कि क्रिया योग और जो भारत का आध्यात्म है वो वेस्ट तक पहुँचे, क्योंकि वेस्ट से भी बहुत सारे संत महात्मा जो हैं वो हिमालय पे आया करते हैं और महाअवतार बाबा जी से शिक्षाएँ लिया करते हैं। ओके, तो वो चाहते हैं कि क्यों ना कोई हिंदू संत वेस्ट में जाए और वहाँ पर उनको दीक्षित करे, ताकि उनको वहाँ से यहाँ पे आने का कष्ट ना करना पड़े। और इसके लिए उन्होंने स्वामी श्री युक्तेश्वर, इसके लिए उन्होंने योगानंद जी को चुना हुआ है, मीन्स श्री श्री परमहंस योगानंद जी को चुना हुआ है। और ये भविष्यवाणी पहले भी की जा चुकी है, अगर आप इस बुक का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे तो इसमें आपको मिल जाएगा। और इस प्रकार, और अगर आप देखेंगे तो परमहंस योगानंद जी का बहुत ज़्यादा समय जो रहता है वो अमेरिका में ही बीतता है। फिर आता है मैटर, हम दूसरा चैप्टर देखते हैं इसमें, मेरा अमेरिका गमन। ये हमारा चैप्टर नंबर 37 है। यहाँ पे परमहंस योगानंद जी अमेरिका के लिए, अमेरिका में धर्म सम्मेलन होने वाला है और उस धर्म सम्मेलन में पार्टिसिपेट करने के लिए इनको प्रस्ताव मिलता है अमेरिका जाने का। और उसमें बड़ी दुविधा में ये रहते हैं, मैं जाऊं कि ना जाऊं। लेकिन यहाँ पे महाअवतार बाबा जी खुद दर्शन देते हैं और उनको बोलते हैं कि तुम्हारा पूरा देखभाल किया जाएगा, आध्यात्मिक सत्ताएं तुम्हारे साथ रहेंगी और तुम जाओ वहाँ पर। और वो जाते हैं। और स्वामी श्री युक्तेश्वर जी भी भविष्यवाणी पहले कर दिए रहते हैं कि एक दिन ऐसा आएगा कि तुम्हें बाहर के देशों में अपने धर्म की पताका को लेकर के जाना पड़ेगा। फिर आता है माय डियर फ्रेंड द चैप्टर लूथर बरबैंक, गुलाबों के बीच एक संत। लूथर बरबैंक की कहानी बहुत, गुलाबों के बीच एक संत, मतलब वो कांटे, नागफनी के पौधे हुए, गुलाब के पौधे हुए, उनको वो कांटों रहित उत्पन्न करते हैं अफर्मेशन से, वर्ड से, प्यार से। और उनके लिए जो प्लांट्स रहते हैं, पेड़ पौधे रहते हैं, वो उनके बच्चे रहते हैं, वो उनकी देखभाल बच्चों की तरह करते हैं। वो नागफनी के पौधों को बोलते हैं कि आपको, मुझे मालूम है कि आप अपने लिए कांटे इसलिए लेकर के आते हो क्योंकि आपको डर लगता है कि इंसान आपको नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन आप अपने कांटों को लेकर के मत आओ। मैं आपको पूरा आश्वासन दिलाता हूँ कि आपको यहाँ पे कोई भी हार्म नहीं करेगा, कोई भी आपको चोट नहीं पहुँचाएगा। आपको इन कांटों की अपनी रक्षा के लिए कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपका पूरा ध्यान रखूँगा। और उनके गार्डन में नागफनी के कांटों को, कैक्टस में भी कोई कांटे नहीं रहते, गुलाबों में इवन कांटेदार बहुत सारे पौधों को कांटे नहीं रहते, क्योंकि वो अपने अफर्मेशंस, अपने वर्ड से उन पेड़ पौधों को भी सही वाइब्रेशंस भेज करके एक ह्यूमन की फॉर्म में ट्रीट करते हैं और वो रिजल्ट वहाँ से मिलता है। बहुत खूबसूरत वर्णन यहाँ पे है। गुरुदेव भी वहाँ से कुछ प्लांट्स लेकर के आते हैं और अपने आश्रम में उसको लगाते हैं। फिर आता है ईसा चिन्ह धारणी कैथोलिक संत टेरेसा नाइमन के दर्शन। माय डियर फ्रेंड, टेरेसा नाइमन का भी ये दृश्य बहुत खूबसूरत है। टेरेसा नाइमन जो है वो ये उनके बॉडी में जीसस क्राइस्ट महीने में 1-2 बार आया करते थे और एक बहुत ही, मतलब इट्स अ वंडरफुल स्टोरी, बिकॉज मैंने ऐसी स्टोरी क्रिश्चियनिटी में कभी नहीं पढ़ी थी जो मेरे को बहुत विचलित करे और बहुत ज़्यादा मेरा बिलीफ सिस्टम उसमें लेकर के आया। लेकिन टेरेसा नाइमन की जब स्टोरी को मैंने पढ़ा तो आई वॉज वेरी मच इम्प्रेस। जस्ट यू रीड इट एंड यू विल अंडरस्टैंड। वो टेरेसा नाइमन से भी गुरुदेव मिले रहते हैं। मेरा भारत लौटना, फिर वो भारत लौटने क्योंकि स्वामी श्री युक्तेश्वर जी अपने स्वामी श्री युक्तेश्वर जी उनको अपनी इंट्यूशंस भेजते हैं, जिससे कि वो उन्हें बुला रहे हैं कि मेरा जाने का समय आ गया है, तुम्हें मिलना है तुम मिल लो, नहीं तो तुम नहीं मिल पाओगे। और फिर वो भारत वापस आते हैं ये परमहंस योगानंद जी। फिर आता है चैप्टर दक्षिण भारत में एक काव्यात्मक दृश्य। फिर वो दक्षिण भारत की यात्रा करते हैं और उसमें बहुत खूबसूरत जो दक्षिण भारत की ब्यूटी है, जो सुंदरता है, उसका वो वर्णन करते हैं। और फिर अब उसमें एक चैप्टर है 42। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल चैप्टर माय डियर फ्रेंड्स, मेरे गुरु के साथ कुछ अंतिम दिन। बहुत खूबसूरत चैप्टर है, मेरे पास वर्ड नहीं इसको बोलने के। यहाँ पे जब स्वामी श्री युक्तेश्वर जी जाने वाले हैं तो वो अपना पूरा जो इस आश्रम की जो भी राइट्स हैं सब कुछ वो गुरुदेव को देते हैं और बोलते हैं मेरा जाने का समय है। फिर गुरुदेव बोलते हैं नहीं गुरुदेव अभी आप मत जाइए। फिर वो थोड़े टाइम के लिए रुकते हैं, लेकिन एक समय आता है कि मेरे गुरुदेव परमहंस योगानंद जी की इच्छा रहती है कि वो कुंभ के मेले में जाएँ, और वो कुंभ के मेले में जाते
जाते हैं। और उसी टाइम स्वामी श्री युक्तेश्वर जी जो हैं वो ये समाधि में प्रवेश कर जाते हैं। और जब इनकी स्वामी श्री युक्तेश्वर जी समाधि में प्रवेश किए हैं तो उस समय गुरुदेव नहीं हैं। फिर वहाँ पर उनको पता चलता है कि स्वामी श्री युक्तेश्वर जी समाधि में प्रवेश कर गए हैं। फिर वो वापस आते हैं और चीज़ें होती हैं। ये बहुत ही ज़्यादा हार्ट टचिंग चैप्टर है माय डियर फ्रेंड्स। बहुत ज़्यादा मैं तो उस चैप्टर को जब एक्चुअली मैंने भी AY की रिकॉर्डिंग की हुई है, हिंदी रिकॉर्डिंग्स, और वो मैंने पर्सनल यूज़ के लिए की हुई थी। बट मैंने बाद में देखा कि काफ़ी लोगों ने उसकी डिमांड की तो मैंने उसको यूट्यूब पे भी डाला हुआ है, कुछ लोग उसको देखते हैं। और voices.org पे जाइए, बहुत खूबसूरत से पूरी AY हिंदी में रिकॉर्डेड है। इंग्लिश में भी आपको इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। और हिंदी में तो संत ये अतुल कपूर जी ने की हुई है रिकॉर्डिंग, बिग बॉस जो आपके हैं। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल रिकॉर्डिंग बाय हिम। फिर आता है इसमें स्वामी श्री अपने गुरु के साथ कुछ अंतिम दिन हो गया हमारा 43, चैप्टर नंबर 43, श्री युक्तेश्वर जी का पुनरुत्थान। अभी उनकी समाधि के बाद माय डियर फ्रेंड्स उनका पुनरुत्थान भी होता है। वो फिर से प्रकट होते हैं बॉडीली फॉर्म में। और ये मुंबई के होटल रेनासेंस है, प्रोबेबली रेनासेंस, आई थिंक, या होटल रेनासेंस में वो प्रकट होते हैं। गुरुदेव मुंबई जब अमेरिका जाने के लिए तैयार होते हैं तो फिर वहाँ पे स्टे किए होते हैं होटल रेनासेंस में। और वहाँ पे इनका जो है प्रकट होता है स्वामी श्री युक्तेश्वर जी। और वो उस मतलब बॉडी को छोड़ने के बाद में बॉडीली फॉर्म में वो गुरुदेव के सामने प्रकट होते हैं। और 2 घंटे तक ऑलमोस्ट इन दोनों लोगों की बातचीत होती है। बहुत ही थ्रिलिंग स्टोरी है माय डियर फ्रेंड्स। वो क्या क्या लोग हैं, हिरण्य लोग हैं, सूक्ष्म लोग हैं, वो डिफरेंट लोगों का वर्णन उसमें है। बहुत ही खूबसूरत है, आप उसको पढ़िए, देन यू विल एंजॉय इट। देन महात्मा गांधी के साथ वर्धा में भी गुरुदेव की मुलाकात महात्मा गांधी जी के साथ में होती है। एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस उनको मिलता है उनसे और बातचीत उनकी होती है। उस दिन गांधी जी का मौन रहता है, वो स्टोरी इसमें दी गई है। एंड देन बंगाल की आनंदमयी माँ जो हैं वो बंगाल की हैं। और ये बहुत ही बंगाल में इनकी श्रद्धा रहती है। ये ईश्वर प्राप्त संत हैं। ये जो है समाधि की अवस्था तक पहुंचने वाले संत हैं। गुरुदेव उनसे मिलने जाते हैं। एक बहुत अच्छा उन लोगों की बातचीत होती है और आध्यात्म पे वार्ता होती है। फिर चैप्टर नंबर 46 है निराहारी योगिनी। ये निराहारी योगिनी जो है ये काफ़ी वर्षों तक इन्होंने अन्न का त्याग कर दिया होता है। ये कोई भी खाना नहीं खाती हैं। और ये एक ईश्वर प्राप्त संत हैं, समाधि अवस्था तक पहुंचने वाली। बहुत खूबसूरत वर्णन इनका भी दिया गया है इस बुक में। देन मैं पश्चिम लौटता हूँ। फिर गुरुदेव जब वेस्ट में जाते हैं और वहाँ पे सेंट एंसिनिटस कैलिफोर्निया की स्थापना काफ़ी हद तक कर दी गई होती है, तो उसके बारे में वर्णन आपको मिलेगा। और देन 1940 to 1959 की अवधि, मतलब ये जो है 1940 से 1959 के समय में जो कुछ भी होता है डेवलपमेंट उनके आध्यात्मिक कार्यों में, वो वर्णन दिया गया है। और जीवन में भी योगी और मृत्यु में भी माय डियर फ्रेंड्स, गुरुदेव ने जब अपनी बॉडी छोड़ी, जब उन्होंने समाधि ली, तो उस टाइम में ये हुआ कि 21 डेज़ तक ऑलमोस्ट उनकी बॉडी को ऐसे ही रखा गया था कांच में। और ये देखा गया कि उनकी बॉडी में कोई भी सड़न नहीं हुई, कोई दुर्गंध नहीं हुई। वो बॉडी वैसे ही खुशबू दे रही थी जैसे फर्स्ट डे पर दे रही थी। तो क्योंकि वो एक महान क्रिया योगी थे जैसा कि हम जानते हैं। तो दोस्तों, मेरा उद्देश्य देखिए, इस पुस्तक को मैंने ऑलमोस्ट 49 चैप्टर्स आपके सामने रख दिए 2 पार्ट में। दिस इज द पार्ट 2। इफ़ यू आर लिसनिंग दिस, यू गो टू पार्ट 1 ऑल्सो। दोस्तों, इसके बारे में यही कहना चाहूँगी कि अगर आप आध्यात्मिक रूप से अपने आप को पहचानना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, सही मार्ग पर ले जाना चाहते हैं, तो आप इस पुस्तक को एक बार पढ़िए और टोटल सरेंडर के साथ में पढ़िएगा। अपने नॉलेज को, अपने एक्सपीरियंस को, अपने दिमाग को बगल में रख करके पहले पढ़िएगा। आप प्रेजुडिस्ड होकर के मत पढ़िएगा। ये मत भूलिएगा ऐसा कैसे हुआ, वैसा कैसे हुआ, क्योंकि हमेशा याद रखिए माय डियर फ्रेंड्स, इनविजिबल इज मोर पावरफुल दैन विजिबल। इनविजिबल इज मोर पावरफुल दैन विजिबल। और जब हमारे सामने से हमारे हर एक अपने का सहारा छूट जाता है, जब हमारे सामने से डॉक्टर्स का सहारा छूट जाता है, हर एक चाहने वाले का सहारा छूट जाता है, तब हम एक सहारे की तलाश करते हैं। और वो कौन है? ईश्वर माय डियर फ्रेंड्स। और उस ईश्वर के लिए सब कुछ संभव है। तो इसमें जो दिया गया है वो भी 100% संभव है। तो इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अभी अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत, ओके, एंड जय गुरु टू ऑल ऑफ यू। रीड द बुक, enjoy the reading, happy reading to you, okay? Please share your comments with me. How did you find these chapters, okay? And share this with your friends. Subscribe the channel. Bye. Thank you.
नमस्कार।